सोचो, एक ऐसी लड़की जो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी, उसे एक ऐसी जगह काम करने पर मजबूर किया गया जहां वार से लौटने वाली लड़कियों को किडनैप करके बेच दिया जाता था। लेकिन एंजल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी आवाज नहीं, उसका दिमाग था। उसने पूरे घर का सीक्रेट लेआउट याद कर लिया था, वेंट्स के रास्ते चुपके से आना जाना सीख लिया था, और एक दिन उसने एक लड़की को बचाने का प्रॉमिस कर दिया। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी, उस घर से बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। घर नहीं, कैद, जेल बोल सकते हैं आप उसे। और जब एंजल ने इसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो पूरे गैंग में उसके पीछे पड़ गया। लेकिन एंडिंग में एंजल जो ट्रिक यूज करती है, उसके बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन खुद फंस जाता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, चलिए स्टोरी स्टार्टिंग से समझते हैं। फिल्म वर्ल्ड war II के टाइम से स्टार्ट होती है। एंजल एक सीक्रेट जेल में काम करती है जहां वॉर से लौटने वाली यंग वुमेन को जबरदस्ती रखा जाता है और उन्हें ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वो रेजिस्ट ना कर सके। इस जगह का बॉस है विक्टर। नई गर्ल्स को पहले ही बता दिया जाता है कि उनकी लाइफ अब उनकी नहीं रही, और अगर किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो उसका रिजल्ट क्या होगा, विक्टर सबको प्रैक्टिकली दिखाता है। वो एक ब्यूटीफुल गर्ल को सबके सामने पकड़ता है और उसका थ्रोट स्लिट कर देता है, और बाकी गर्ल्स कंप्लीटली डर जाती हैं। सबके रूम में भेज दिया जाता है सबको, लेकिन एंजल को नहीं। उसके फीस पर स्केयर है, लेकिन विक्टर को लगता है कि उसे क्लाइंट के लिए यूज़ करना मुश्किल होगा, इसलिए एंजल को दूसरे काम दे दिए जाते हैं। वो गर्ल्स को प्रिपेयर करती है और उन्हें ड्रग्स इंजेक्ट करती है। हर रात वहाँ इतना ब्रूशियल अब्यूज़ होता है कि कुछ गर्ल्स सरवाइव भी नहीं कर पाती, और उनकी बॉडीज़ को छुपाकर उनकी जगह दूसरी गर्ल्स को दे दिया जाता है। और एंजल सब कुछ देखती रहती लेकिन कुछ नहीं कर पाती। एक दिन एंजल की ड्यूटी वानिया नाम की एक गर्ल्स के पास लगती है। वानिया एंजल से बात करने की ट्राई करती है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि एंजल ना तो सुन सकती है ना ही बोल सकती है, लेकिन वानिया को साइन लैंग्वेज भी आती थी। उसके फादर भी सुन और बोल नहीं सकते थे, इसलिए उसे ये कम्युनिकेशन करना बहुत ईजिली आता था। पहली बार एंजल को कोई ऐसा इंसान मिला था जो उसकी खामोशी को समझ सकता था। वानिया बताती है कि उसके फादर मर चुके हैं, लेकिन उसकी मदर जिंदा है। उसे होप है कि एक दिन उसे उसकी मदर ढूंढने के लिए ज़रूर आएगी। एंजल जाते वक्त प्रॉमिस करती है, मैं वापस आऊँगी। वानिया को लगता है एंजल बस तसल्ली दे रही है, क्योंकि रात में घर के सारे डोर्स लॉक कर दिए जाते हैं। लेकिन एंजल के पास एक सीक्रेट एडवांटेज था। एंजल ने टाइम के साथ पूरे हाउस का लेआउट मेमोराइज कर लिया था, और उसे वेंट्स के थ्रू हर रूम तक पहुंचने का सीक्रेट रूट्स पता है। इसलिए एक रात वो वेंट से वानिया के रूम में पहुंच जाती है और उसके लिए चॉकलेट लेकर आती है। दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, और तभी एंजल को फ्लोर में वाइब्रेशन फील होता है, जैसे कि कोई आ रहा था। एंजल तुरंत वेंट में चली जाती है, लेकिन अगले दिन वानिया की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। बेड ब्लड से कवर था और वो बहुत पेन में थी। उसकी हड्डी भी टूट चुकी थी। विक्टर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बाहर से ही कहता है ये सीरियस कुछ नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी विक्टर को बताता है कि वानिया की हिप बोन फ्रैक्चर हो चुकी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर सकती है। विक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने का ऑप्शन था, लेकिन उसने उसे मरने दिया। कितने गंदे लोग थे।
रात को एंजल फिर वानिया के पास पहुंचती है। वो उसे कंफर्ट कराती है और वहीं सो जाती है, लेकिन सडनली फुट स्टेप सुनाई देते हैं। विक्टर आ रहा था। वानिया पेन के बावजूद एंजल को जगा देती है। एंजल तुरंत वेंट में चली जाती है। विक्टर रूम चेक करता है, लेकिन एंजल उसकी नज़रों से बच जाती है। बाद में विक्टर एंजल को अपने रूम में बुलाता है और यहाँ स्टोरी एक स्ट्रेंज टर्न लेती है। विक्टर कहता है कि वो एंजल को जेन्युइनली पसंद करता है। वो प्रॉमिस करता है कि जल्द ही इस हेल से निकल जाएगा और एंजल को भी अपने साथ ले जाएगा। फिर वो एंजल को एक मास्टर की देता है और उस हाउस के सारे डोर से वो ओपन कर सकती है, ऐसा कहता है। एंजल की अपने पास रख लेती है, लेकिन क्या विक्टर एक्चुअली उसकी हेल्प करना चाहता था? नहीं, ये कि बाद में एंजल के लिए बहुत बड़ा ट्रैप बनने वाली थी। नेक्स्ट डे एंजल वानिया के पास जाती है। वानिया पेन में थी और उससे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती है, मुझे यहाँ से निकाल दो। एंजल इमोशनल हो जाती है। तभी एक सोल्जर अंदर आता है। उसे देखते ही एंजल का पुराना ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। उसे सब ओल्ड मेमोरीज याद आती है और ये वही सोल्जर था जिसने कभी एंजल की माँ को मार डाला था। और अब पता चलता है कि उससे भी बड़ा आदमी यहाँ आ चुका है, क्लोन कोरेन ही एक्चुअली इस पूरे इलीगल ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था और विक्टर सिर्फ उसका एक पॉन था। कोरियन को पता चल चुका था कि विक्टर उसके साथ झूठ बोल रहा है और भागने वाला है। वो विक्टर को वार्निंग देता है, अगर उसने दोबारा कुछ किया तो वो विक्टर और सारी गर्ल्स को मार डालेगा और उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इस बीच सोल्जर रूम चेक करने स्टार्ट कर देता है। एक सोल्जर वानिया के रूम में एंटर करता है। एंजल सब देख लेती है और उससे अपना प्रॉमिस याद आ जाता है। एंजल एक नाइफ उठाती है और वेंट के थ्रू वानिया के रूम में पहुंच जाती है। वो सोल्जर पर अटैक कर देती है, लेकिन फाइट में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वानिया भी बैडली इंजर्ड हो जाती है और एंजल उसकी तरफ देखती है और रियलाइज़ करती है कि वो अपना प्रॉमिस नहीं बचा पाई। वानिया मर चुकी थी और वो बहुत गुस्से में होती है। वो सोल्जर पर दोबारा अटैक करके उसे मार डालती है। उसे भी नहीं पता चलता है कि वो उसे चाकू कहाँ कहाँ मार रही है, लेकिन बाहर खड़े सोल्जर्स को सब कुछ सुनाई दे जाता है। एंजल तुरंत वेंट में फिर से चली जाती है। अब क्रोनेन समझ चुका था कि ये सब कुछ एंजल कर रही है। कोलेन विक्टर को ऑर्डर देता, 5 मिनट में एंजल मेरे सामने होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी सारी गर्ल्स को मार डालूंगा। एंजल वेंट के अंदर से स्केप रूट सर्च करती है। फाइनली वो मेन डोर तक पहुंचती है। उसके पास विक्टर की मास्टर की थी। वो की लगाती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। तब एंजल को समझ आता है कि विक्टर ने उसे फेक की दी है, यानी जिस आदमी ने हेल्प का प्रॉमिस किया था वो भी उसके साथ गेम खेल रहा होता है। एंजल वापस वेंट में जाने लगती है। क्रोनेल उसे स्पॉट कर लेता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है। एंजल समहाउ बच जाती है। विक्टर उसके लेग पकड़ने की ट्राई करता है। एंजल उस पर अटैक करती है और फिर वेंट में सेपर हो जाती है। अब क्रोनेल सोल्जर को हर वेंट के पास पोजीशन कर देता है। अंडर स्मोक बम थ्रो कर देता है कि ताकि एंजल दम घुटने से ही मर जाए। क्लोनेल गुस्से में बोलता है, जरूरत पड़ी तो मैं पूरा हाउस जला दूंगा, लेकिन एंजल रुकने वाली नहीं थी। एंजल फाइनली एक वेंट से बाहर जंप हो जाती है। उसे लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन बुशेस के अंदर जाते ही उसकी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पर पड़ती है जो देखकर उसका दिल हिल जाता है। वहाँ मल्टीपल स्कर्स के हाफ रोटेड बॉडीज पड़ी हुई थी, चली सड़ी कटी। इसे एंजल को मरने के बाद प्रॉपरली किसी को भी दफनाया नहीं जाता है, वहीं पे ऐसे फेंक दिया जाता है। एंजल को समझ आ जाता है कि प्लेस से एस्केप करना कितना इम्पोर्टेंट था, लेकिन तब तक सोल्जर्स को पता चल जाता है कि एंजल बाहर निकल गई है। एंजल की मुलाकात फिर से विक्टर से होती है। विक्टर कहता है
कि वो उसे हार्म नहीं करेगा। एंजल एक मोमेंट के लिए उस पर ट्रस्ट कर लेती, लेकिन विक्टर एक्चुअली कोलिन से बार्गेनिंग कर रहा था। वो एंजल को हैंडओवर करने के बदले बिजनेस में 50% शेयर मांग रहा था। एंजल को जैसे ही ट्रुथ समझ में आता है, वो विक्टर पर पैर पर अटैक करती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए एंजल एक हाउस में पहुँचती है। एक काइंड वुमेन उससे शेल्टर देती है, फर्स्ट एड करती है और रात में रुकने देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कोलिन वो उस वुमेन को कॉल करता है। वो बताता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है और उसकी किलर एक यंग गर्ल है। अगर एंजल वहाँ मिले तो उसे तुरंत मार दे। वुमेन को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि वो गर्ल एंजल ही है और वो एंजल पर अटैक कर देती है, लेकिन एंजल उस पर ओवर पावर करके स्केप कर देती है। आपको क्या लगता है, क्या एंजल ने सही किया? अब उसका भी हस्बैंड मर चुका था और एक तरह से वो तो अच्छी वुमेन थी ना, तो क्या एंजल ने सही किया उसे मार के? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोलिन ने फाइनली एंजल को रोड पर देख लेता है। वो पीछा करते हुए ड्राइव करता है। एंजल एक फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है और एक एक्सट्रीमली नैरो पाइप में चली जाती है। कॉलोनेल भी उसके पीछे पाइप में घुस जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाइप बहुत नैरो था। कॉलोनेल बीच में ही फंस जाता है। एंजल दूसरी साइड से बाहर निकलती है, फिर वो रुकती है और पीछे मुड़कर कोलिन को देखती है। इस बार एंजल का फेस पर बिल्कुल भी फेयर नहीं था। वो स्माइल करती है और उस टाइम पे वो उसे मारने के बजाय उसे हेल्प मांग रहा होता है। एंजल उसके माउथ में क्लोथ्स भर देती है कि वो किसी को आवाज़ भी ना दे सके। एंजल अपना ब्लड मुंह फेस पर से हटाकर उसे मेकअप कर देती है, जैसे कि कैप्टन लोग अदर गर्ल्स पे करते थे। फाइनली पाइप के दूसरे एंड से वो निकल आती है और हमेशा के लिए वो वहीं पे मर जाता है। एंडिंग में हम देखते हैं कि एंजल एक डॉक्टर के घर पहुंचती है। वहाँ उसे फाइनली सेफ लोग मिलते हैं जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये वही डॉक्टर थे जो कि उन गर्ल्स को बचाना तो चाहते थे, लेकिन मजबूरी में वो किसी को नहीं बचा पाते। इतनी सारी लड़कियों के बीच जिसे सबसे मजबूर समझा गया, वही लड़की पूरी गैंग के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गई। एंजल के पास ना वॉइस थी ना हियरिंग थी, लेकिन उसके पास करेज था, इंटेलिजेंस थी, सरवाइव करने के लिए डिटर्मिनेशन था। और इसी वजह से जो लोग उसे कंट्रोल करना चाहते थे, आखिर में उसी से हार गए। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी पसंद आती तो सिनेमा की अदालत को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, और अगर मेरी कोई भी मिस्टेक्स हो सो प्लीज़ वो भी मुझे ज़रूर कैप्चर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।